हेलो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग टर्मिनल पे। उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से होंगे। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए हम सीधे मुद्दे पे चलते हैं। और मुद्दे की बात है कि बहुत सारे ऐसे फर्जी अभ्यर्थी भी पहुंच रहे हैं वहां पे काउंसलिंग कराने, जिनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन या सही नहीं है या फिर जिनका सीटेट में कम अंक है। ठीक है, देखिए सबसे बड़ा विवाद तो यह है कि कभी 82 नंबर वालों को सीटेट में जो है कि एंट्री दे दी जा रही है, कभी निकाल दी जा रही है। तो ये मतलब शिक्षा विभाग को स्पष्ट करना चाहिए कि 82 अंक वाले पास हैं कि फेल हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो है कि पीआरटी और 6 to 8 में यही एक संभावनाएं हैं कि जो कि छात्रों के मन में आ रही हैं और विचार हो रहा है। कहीं पे 6 to 8 में अभी काउंसलिंग बाकी है, लेकिन 1 to 5 में कहीं लिया जा रहा है तो कहीं निकाल दिया जा रहा है। ठीक है, शिक्षा विभाग को इसे स्पष्ट निर्देश देना चाहिए कि अब 82 पर आपका 55% है होगा मान्य होगा, या फिर 82.5 पे होगा, या फिर 83 अंक चाहिए। ये स्पष्ट कर देना चाहिए शिक्षा विभाग को। ठीक है, और ठीक है, चलिए ज़्यादा देर न करते हुए न्यूज़ की तरफ भी चलते हैं कि देखिए जो मैं न्यूज़ आपको लगाने दूंगा पढ़ लीजिएगा, और मैं पढ़ भी दे रहा हूँ, सुन लीजिएगा कि बीपीएससी तीसरे चरण की शिक्षक काउंसलिंग शुरू, प्रमाण पत्रों की जाँच शुरू हुई तो भाग निकले कई अभ्यर्थी। देखिए ये वही अभ्यर्थी हैं जिनके पास या तो फर्जी डॉक्यूमेंट है या फिर जिनका जो है कि अलग से जुगाड़ लगाकर बनाए हैं किसी प्रकार का अपना निवास, ईडब्ल्यूएस, एनसीएल इत्यादि जितने भी जाति निवास कैटेगरी इत्यादि हैं, या फिर जिनका प्रमाण पत्र फर्जी पाया गया है, वही अभ्यर्थी जो भाग निकल रहे हैं। अगर आप ऐसा किए हैं तो आप काउंसलिंग करा न जाए मित्र, क्योंकि आप लोग का आने वाला भविष्य भी सही नहीं होगा। ठीक है, जो गड़बड़ है केवल उन्हीं के लिए मैं कह रहा हूँ, जो सही है उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए इसे हम जो है कि पढ़ते हैं। ठीक, चलिए देखिए मुजफ्फरपुर से यह है। ठीक है, काउंसलिंग के दौरान जब प्रमाण पत्रों की जांच शुरू हुई तो बीच से ही कई अभ्यर्थी भाग निकले। विपत्ति तीसरे चरण शिक्षक काउंसलिंग में पहले दिन मंगलवार को इसे लेकर जिला निबंधन परामर्श केंद्र में अफरा तफरी मची रही। ठीक, काउंसलिंग कैंप में पहले दिन कई तरह का फर्जीवाड़ा पकड़ा गया। ठीक है, ऐसे अभ्यर्थी भी धरे गए जो सीटेट में फेल थे लेकिन बीपीएससी में पास है। बीपीएससी ने इनका रिजल्ट जारी कर दिया। देखिए ये सबसे बड़ी बात होती है। ठीक है, यही नहीं, कई अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जिनका विशेष संयोजन में गड़बड़ी थी। ऐसे अभ्यर्थी भी थे जिनका स्नातक में विषय कुछ और था और सीटेट में कुछ और। सीटेट से फेल समेत 8 अभ्यर्थी को संदिग्ध सूची में रखा गया है। ठीक है, देखिए ये ऐसे अभ्यर्थी हैं कि जो कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के अनुसार गलत है उनका। ठीक है, चूँकि विज्ञापन में स्पष्ट लिखा गया था कि आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के अनुसार ही क्या कराना है, फॉर्म अप्लाई करना है। ठीक है, लेकिन इसमें देखिए इसमें एक प्रकार की क्राइटेरिया रखी जानी चाहिए सीटेट के लिए कि अगर जो 82 अंक है, जैसे क्या हुआ है कि कोई 82 अंक नहीं पाया, उसने भी फॉर्म भर दिया, जिसका सीटेट में जो 82 अंक पाते हैं ओबीसी कैटेगरी, एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी में, और 90 नंबर जो कि जनरल कैटेगरी में पाते हैं, उनका ही सीटेट मार्कशीट जारी करता है। बाकी लोगों को इंटरनेट वगैरह कापी निकालनी पड़ती है जो माने। ठीक है, इसे लेकर एक मतलब गाइडलाइन होनी चाहिए। काउंसलिंग के दौरान जब अभ्यर्थियों का नाम पुकारा गया तो काफ़ी खोजबीन के बाद कई अभ्यर्थी नहीं मिले। इनकी उपस्थिति रजिस्टर पर जब देखी गई तो पाया गया कि उस पर संबंधित अभ्यर्थी के हस्ताक्षर किए हैं, यानी वहाँ पे वो प्रेजेंट हुए थे, लेकिन जब उनको खोजा गया तो वो नहीं मिले। ठीक, इसके बाद इनका कोई अता पता नहीं चला, यानी जब जान गए कि नहीं यहाँ पकड़ने की स्थिति में तो भाग गए। ठीक है, ये चीज़ लिखा हुआ है। काउंसलिंग में लगे कर्मियों ने कहा कि जिनके प्रमाण पत्र में गड़बड़ी है उनको संदिग्ध में रखा जा रहा है, जो कि डाउटफुल कैटेगरी में आप लोग देख रहे होंगे। ठीक है, संदिग्ध में रखा जा रहा था। इसी को लेकर अभ्यर्थी बिना काउंसलिंग कराए गायब हो गए। ऐसे अभ्यर्थी जिनका सीटेट में फेल सर्टिफिकेट था, उनका बीपीएससी का रिजल्ट कैसे हो गया, इस पर सवाल उठते रहे हैं। देखिए बीपीएससी को जो है कि ये नहीं पता होता है कि कौन सीटेट में पास है कौन सीटेट में फेल है। वो मतलब जो आप लोगों ने हम लोगों ने अपलोड किया है केवल उसी पे वाटर मार्क का जो है कि दे देता है। ठीक है, इस प्रकार बीपीएससी को ये नहीं पता चलता है कौन पास है कौन फेल है। जब ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तब ये मतलब वेरीफाई होता है कि पास है कि फेल है। ठीक है, पहले दिन ओटीपी को लेकर भी अभ्यर्थी परेशान रही। हाँ, आधार ओटीपी जो था कि आधार के लिंक्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा, उस पर भी आदमी परेशान थे। ठीक है, पहले दिन करीब 300 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग होनी थी, लेकिन 245 कोई पत्र मिला। कुछ काउंसलिंग कराने आए नहीं, लेकिन कुछ फर्जी थे जो आए और भाग गए। ठीक है, ये न्यूज़ थी, मैंने कोशिश की आप लोगों को समझाने की। तो मैं आप लोग को अपना समझ के कहूँगा, आप अगर जेन्युइन कैंडिडेट हैं, अगर आप जो है कि सही से पेपर दिए हैं, कॉम्बिनेशन सही है, तभी आप जाइए। आप एक जेन्युइन कैंडिडेट का सीट मत लीजिए, बाद में अगर छोड़ रहे हैं तो किसी
गरीब के परिवार का कल्याण होगा तो आप लोगों को अच्छा होगा। अगर आप जेन्युइन हैं तभी जाइए, अन्यथा आप काउंसलिंग कराने मत जाइए, ठीक है। बाकी सब स्वस्थ है, मस्त है। आप लोग चैनल देख रहे हैं तो देखकर सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि 80% 81% व्यूअर्स ऐसे हैं जो देख रहे हैं सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो मित्र ऐसा ना करें, अगर आप चैनल देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और साथ साथ शेयर करें। ये मेरा आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, ठीक है। फिर मिलते हैं। और जो कि आप आने वाली भर्तियों की भी जानकारी चाहते हैं शिक्षक से संबंधित, तो आप लोग इस चैनल से जुड़े रहें, ठीक है। इन्फॉर्मेशन थी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद।